इंसिडेंट जो भी हुए थे हमने अदालत को बता दिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि उन्होंने अलाउ जी सिक्योरिटी को और हमारा एप्लीकेशन को सबमिट करके हमें अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हरीम सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या थे आपको? मुझे बहुत सारे थे जो कि मैंने कल आपको बाई डिटेल से बताए भी हैं और आपने शायद मीडिया में चलाई भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं मीडिया से डिस्कस भी नहीं कर सकती, मुझे परमिशन भी नहीं है और कुछ चीज़ें जो थी तो मैंने आपको बता दी थी और मेरे ख्याल में आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करनी होगा। मुझे पॉलिटिकल इशू थे और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट किसी आम इंसान की तरफ से नहीं थे, बस सारे पॉलिटिकल होते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपके फैन तो बहुत हैं, फॉलोअर्स भी बहुत हैं, दुश्मन कौन है आपका, कौन थ्रेट कर रहा है? दुश्मन भी बहुत सारे हैं बल्कि दुश्मन ज़्यादा है मेरे। पॉलिटिकली लोग कौन है वो जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? पॉलिटिकली लोग मेरे हर पार्टी के साथ हर इवन के मैंने इनको कल भाई को डिटेल से बताया था। मौलाना फजल रहमान जो थे उनके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बिल्कुल सदाकत में मबनी थी, तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया, उनके फॉलोअर्स ने मुझे थ्रेट करना स्टार्ट कर दिए। तब मैं टर्की में थी कि आप ये वीडियो डिलीट करें और पब्लिकली आके हमसे अपोलोजाइज़ करें। तो मैंने कहा जब वीडियो मैंने बनाई है तो कुछ देख के ही बनाई है और कुछ मेरे पास ऐसे प्रूफ होंगे तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ और उनको बेनकाब करना चाहती हूँ, तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया। तो मतलब कोई भी पार्टी के ऐसे नहीं है, इवन कि मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ, इमरान खान की सपोर्टर हूँ, लेकिन पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जिनसे मुझे खतरा है। तो शेख रशीद से भी खतरा है क्या आपको? नहीं, शेख साहब से नहीं। शेख साहब के साथ जो मेरे इशू थे बहुत पहले थे, वो सॉल्व हो चुके थे, अभी ऐसा कोई मसला नहीं मुझे। पीटीआई में कौन है जिससे खतरा है? पीटीआई में है जिन्होंने मेरे अगेंस्ट एफआईए में जाके एफआईए को, मेरे ऊपर जो एफआईए का केस था वो नहीं बनता था और पीटीआई के ही कुछ लोगों ने एफआईए को पाबंद किया कि वो मुझ पर केस करें और मुझे जो है तो मेंटली तौर पे टॉर्चर करें। और उनके कहने पे जो है तो एफआईए ने शहजाद अकबर के कहने पे जो है और उनकी साजिश के तौर पे जो है तो एफआईए ने मुझ पर केस वो बनाया है, बल्कि वो उसके कोई प्रूफ एफआईए के पास नहीं थे और ऐसा मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की भी नहीं थी, जस्ट एक फन में थी जिसको मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया था और मैंने अपनी गलती को आगे सबमिट कर लिया था। अगर मैंने पब्लिकली एक वीडियो अपलोड किया था तो पब्लिकली आके मैंने उसका एतराफ़ कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो सारी चीज़ें मैं जो जिनकी अमाउंट थी जो था वो सारे एविडेंस मैंने वीडियो में बता दिए थे। बट अथेंटिक प्रूफ ना होने के बावजूद इन्होंने जो है तो एफआईए को कहा कि मुझ पर केस करें और मुझे मेंटली तौर पे हरेस करें या डिस्टर्ब करें। बट जब मैं एफआईए के पास गई हूँ तो एफआईए ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आए हैं और इनकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद एफआईए के बिहेवियर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर करें या डिस्टर्ब करें। मैं एफआईए की मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत नाइसली मुझसे बिहेव किए। ऐसा तो नहीं हुकूमत तब्दील हो गई इसलिए एफआईए ने अच्छा बताओ कि आपको? नहीं, सबसे ज़्यादा अगेंस्ट तो मैं नून लीग की हूँ, जितने अगेंस्ट मैं नून लीग के खिलाफ बोलती हूँ या जितना मैं उनकी चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ तो मुझे नहीं लगता। पहले वाली चाबी पीटीआई ने दी थी ना एफआईए को, तो इसलिए अब हुकूमत तब्दील हो गई। ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कि मैं नून लीग की तो मैं नून लीग की हूँ, जितने अगेंस्ट मैं नून लीग के खिलाफ बोलती हूँ या जितना मैं उनकी चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ तो मुझे नहीं लगता। पहले वाली चाबी पीटीआई ने दी थी ना एफआईए को, तो इसलिए अब हुकूमत तब्दील हो गई। ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कि मैं नून लीग की तो सपोर्टर और हामी नहीं हूँ, मैं नून लीग को तो सपोर्ट ही नहीं करती। एक बात तेजी के मेरी शादी हो चुकी है लेकिन वो ये मिनिस्टर के साथ, तो ये बात यहाँ पर बड़ी खबर बची थी, वो तो आप मीडिया में आई थी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।